इसको इसको कौन है ये? कौन है मैं नहीं जानूंगा, लेकिन इसको मारूंगा। भाई ने मारा तो मैं भी मारूंगा। आप देखें ना उस बच्चे की ऊर्जा कितनी है। अगर उस बच्चे को माता पिता सही गाइडेंस दें तो हमारे देश के लिए वो एक बड़ा नेतृत्व दे सकता है। पेरेंटिंग जिसको लेकर के हमें सजग होना चाहिए। एक व्यक्तित्व है जो पूरी सुविधाओं के साथ है और फिर भी भयभीत हो रहा है, तो वहाँ भी माता पिता कहीं ना कहीं या तो अपेक्षाओं का बोझ ज़्यादा लाद रहे हैं। सीमाओं पर खड़े होने के लिए ऐसे लोग चाहिए जिनमें जुनून हो, जोश हो। चैनलाइज ठीक से करो ना भाई। फिर क्यों समाज पे छोड़ रहे हो? दूसरों को छोड़िए, माता पिता अपने बच्चों को संभालें। हमारे समय में एक गाना आया था, हम किस गली जा रहे हैं। और हमारे समय का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो समय समय की बात है कि चीज़ें धीरे धीरे बदलती नज़र आती हैं। नज़रिया बदल गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो काफ़ी पीछे छूट गई। सबसे पहला अगर कुछ शब्द आता है तो वो है परवरिश। अब परवरिश को लेकर के कई फिल्में भी बन चुकी हैं और तब की परवरिश और अब की परवरिश पर भी फिल्में बन चुकी हैं। फिल्में जो हकीकत का कुछ हिस्सा होता है और कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं लीपापोती होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे बिना लीपापोती किए डायरेक्ट बात पर आया जा सकता है। और इसीलिए हमने सोचा कि पेरेंटिंग जिसको लेकर के हमें सजग होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस जगह पर हम लोग हैं ये भिलाई शहर है और इस शहर को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। मिनी इंडिया कहा जाता है, स्टील सिटी है ये। तो इस जगह पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदल रही हैं और बदलने की ज़रूरत है, अच्छे बेहतर ढंग से लाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोगों ने पेरेंटिंग को चुना और मेरे साथ पेरेंटिंग कोच भी हैं चिरंजीवी जैन सर। और सर के साथ पहले भी बातचीत हुई है और इस दफ़ा भी बातचीत, मुद्दा वही है लेकिन चीज़ें सुधर भी तो नहीं रही हैं। तो कोशिश कैसे की जाए? अगर हमारे व्यूअर्स नेगेटिव देखने वाले हैं और मैं सिर्फ नेगेटिव दिखाऊं तो मेरा मन नहीं मानेगा, लेकिन मेरे व्यूअर्स वैसे हैं तो मुझे वो दिखाना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। लेकिन आपकी मजबूरी ऐसी क्यों है? क्यों पॉजिटिव खबरें बहुत कम व्यू पे अटक जाती है? क्यों नेगेटिव खबरें बहुत ज़्यादा? आपका स्वाद वैसा क्यों है? क्या वैसा बनाया गया? क्या वातावरण वैसा क्रिएट किया गया? बहुत सारी चीज़ें सर आती हैं और आप इसे इंटरव्यू कह लीजिए या फिर एक बातचीत के जो भी कह लीजिए, लेकिन ये तो मेरे कई सवाल हैं इससे जुड़े हुए जो मुझे देखने को मिलते हैं, चाहे मैं फील्ड पे जाऊँ, रिपोर्टिंग पे जाऊँ, कहीं भी जाऊँ। और ये चीज़ हम चैनल चूँकि चलाते हैं तो हमको देखने को मिलते हैं कि लोग भी वैसी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं बजाय पॉजिटिव। बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें जो हैं सर, ये एक तो किस पृष्ठभूमि को हम तैयार कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल होता है। और कहाँ तक जाएगा ये? नहीं देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि परवरिश की बात, पेरेंटिंग की बात हमने की, भिलाई की बात। हम एजुकेशनल हब माने जाते हैं और पूरे विश्व में हमारे बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। आज अगर टॉप 20 किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंपनी में देखें तो हमारे बच्चे वहाँ कुछ ना कुछ अपना योगदान कर रहे हैं। बिल्कुल। और समाज निरंतर बदलाव की ओर आता है तो बदलाव तो स्वीकार्य होना चाहिए। और बदलाव के बीच का जो ट्रांजिशन फेज आता है, जैसे बोलते हैं ना, पानी साफ था, पानी मटमैला हुआ, लेकिन पानी साफ होगा। पानी साफ होगा क्योंकि प्रकृति किसी भी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ती। अब ये दौर थोड़ा सा हमारे बीच का है। ये दौर है पहले का दौर और अभी का दौर, आने वाला दौर। हम बीच में अटके हुए हैं थोड़ा सा। और आपने कहा कि नेगेटिव को लोग ज़्यादा देखते हैं, पॉजिटिव। मुझे लगता है कि स्वाद में अभी भी ना हमारा जो नैसर्गिक तरीका है, आप शहद की एक बूंद रखिए जीभ पर, पूरा शरीर आत्मसात करेगा। कुनैन रखिए, तुरंत बाहर कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग पॉजिटिव के लिए बने। लेकिन अब हमको मान लिया वो मिल रहा है और हम देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, लेकिन अंदर का मन ना अभी भी पॉजिटिव खोजता है। अंदर हमारे जो बेसिक इंसान है, जो बेसिक हम बोलते हैं मनुष्य हैं, हमको अभी भी ना पॉजिटिव चाहिए।
बीच में ठीक है, नेगेटिविटी आती है, दिख रही है, लेकिन आप भी तो बोल रहे हो ना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे पॉजिटिव दिखाएं। तो मन में एक कसक आपके भी है कि हम क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, हम क्यों नहीं दिखाएं। तो निश्चित तौर पे आप पॉजिटिव दिखाइए, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। मुझे एक मेरी रिपोर्टिंग है, मुझे याद आती है जनवरी 2025 पहला वीडियो था जो वायरल हुआ। उसमें एक बच्चा था छोटा सा जी। और हम BNS गए हुए थे, स्कूल गए हुए थे, और वहाँ पर मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो उसने बताया कि मैं हार जाता हूँ। फिर मैंने उसकी भी वीडियो हम स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं। आज अभी कुछ दिन पहले की बात है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है, वो भी मेरी रिपोर्टिंग की हुई है ग्राउंड पे, वो भी आपने देखी होगी। जी जी जी। उसमें मतलब एक ही शहर है, 2 बच्चे हम उम्र हैं, दोनों पढ़ने वाले हैं, और उनकी सोच, एक को पॉजिटिविटी की जरूरत है, दूसरे को भी है, लेकिन वो इतना ज्यादा, वो एक मतलब ऐसा बम है कि इसको छुए तो फट जाएगा, इतना आक्रोश था उसमें। उसने कहा कि अगर इसे मारेंगे तो मैं भी मारूंगा। ये जो चीजें हैं, मतलब मैं आपको एक फ्रेम बताया कि एक ही फ्रेम में 2 बच्चे, दोनों हम उम्र, दोनों पढ़ने वाले, लेकिन दोनों की थिंकिंग जो है बिल्कुल, देखिए दोनों 2 व्यक्तित्व हैं। मतलब हम मनुष्य के रूप में देखें तो एक व्यक्तित्व है जो पूरी सुविधाओं के साथ है और फिर भी भयभीत हो रहा है, फिर भी डर लग रहा है हारने का उसको। तो वहाँ भी माता पिता कहीं ना कहीं या तो अपेक्षाओं का बोझ ज़्यादा लाद रहे हैं, उस भय से वो भयभीत हो रहा है, हारने का भय हो रहा है उसको। हारने का भय तो तभी होगा जब, हाँ, हारने का भय कौन ला रहा है भाई? वो जो 2 प्राणी घर में बैठे हैं वही बोल रहे होंगे ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा होगा, वैसा नहीं करेगा तो ऐसा होगा। और दूसरी तरफ जो आपने एक चित्रण किया, आप देखें ना उस बच्चे की ऊर्जा कितनी है। अगर उस बच्चे को माता पिता सही गाइडेंस दें तो हमारे देश के लिए वो एक बड़ा नेतृत्व दे सकता है। मतलब हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, सीमाओं पर खड़े होने के लिए ऐसे लोग चाहिए जिनमें जुनून हो, जोश हो। हम उसका पॉजिटिव पार्ट देखें ना, उसी स्टोरी का, उसी बच्चे का, वो जिस तरह से बोल रहा है, वो जो ऊर्जा है उसमें, बिल्कुल चैनलाइज ठीक से करो ना भाई। फिर क्यों समाज पे छोड़ रहे हो? फिर माता पिता पे आते हैं भाई। वो किसी माता ने नाश्ता कराया होगा, उसी की माता ने खाना खिलाया होगा, और वो बच्चा इतनी ऊर्जा से मतलब भरा हुआ है। वो पेरेंट अगर उस बच्चे को और भी कुछ बताने की स्थिति में है, या मुझे लगता है कि उसका एक पॉजिटिव एंगल लेना चाहिए उस बच्चे से। मुझे लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव हो सकती चीज़ें, उसके अंदर पूरी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को चैनलाइज करने में माता पिता का रोल है। किसी दूसरी एजेंसी को तोहमत देने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरी एजेंसी पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता को अगर चाहिए बच्चा उन्नति करे, उसकी ऊर्जाओं का सदुपयोग करे। मतलब उन्नति करना आज के डेट में है कि माता पिता भी यही सोचते हैं कि वायरल हो रहा है तो ये उन्नति है उसकी, भले वो किसी भी दिशा में। दिशा कैसे माँ बाप तय करें या कैसे समझाएं अपने बच्चों को, या उनको भी पहले समझने की जरूरत है, मुझे जहाँ तक निश्चित तौर पर अगर मान लिया उनको समझना होगा तो वो भी समझें चीज़ों को। क्योंकि आप किसी भी पिक्चर का जो आखिरी पक्ष है उसको देखें ना कि वो कहाँ तक जाएगी। मुझे लगता है कि माता पिता को सब समझ में आता है। इसमें अपन उनको समझाइश देने की बात, मतलब अच्छा बुरा सबको समझ में आता है। तो हम क्या चाहते हैं, आउटपुट हमको क्या चाहिए, हम वैसा सहयोग करें। जैसे पहले वाले बच्चे की आपने बात कही, अब वो भयभीत है बच्चा, आप सिंपल से बात देखिए ना, वही इसी शहर का बच्चा है बिल्कुल, और सभी सुविधाओं से युक्त है। और मैंने उसमें जिक्र किया था वो ऐसे जगह से आता है जिसका नाम हर दफ़ा कभी किसी मतलब निगेटिव पॉइंट अगर हम देखते हैं खबरों में तो सबसे ज़्यादा चीज़ें वहाँ से निकलती, खुर्सी पार। मतलब ऐसा नहीं है एकदम से मैंने, लेकिन हम लोग चिन्हित नहीं कर रहे हैं। असल में क्या है कि लेकिन फिर क्योंकि वो जो कैंप, छावनी, ये जो एरिया होते जाता है लगातार में, हमने तो यही खबरें बनाई हैं। तो वो ऐसी जगह से आकर के उसके अंदर एक भाव था कि हाँ एक पॉजिटिव मिले तो वो कुछ करे,
दोबारा मैंने उससे मुलाकात भी की और वो बीएनएस वाले बच्चे की बात कर रहे हैं बीएनएस वाले, दोबारा मैंने उससे मुलाकात भी की और बहुत अच्छा वो अपने क्लास में कर रहा है अपने। नहीं, मैं तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप इतने संवेदनशील मैं पेरेंटिंग पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो लगता है कि आपकी संवेदनाओं को देख कर लगता है कि आप ठीक उस पॉइंट पे पकड़ लेते हो उस बच्चे को और समय देते हो भाई, उससे पूछते हो कि भाई तुमको डर लगता है, हारने का क्या मतलब होता है बताओ, हार किसको बोलते हैं। इसी संवेदनशीलता की जरूरत है सबको। और मुझे तो लगता है कि सिंपल सी बात है भाई, दूसरों को छोड़िए, माता पिता अपने बच्चों को संभालें। थोड़ा सा ठहराव बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी ज़िंदगी में भी है और अपने बच्चों के सामने भी है, क्योंकि तब समझ पाएंगे और तभी बच्चा आपसे भी बात कर पाएगा। शायद ये भी एक है कि अगर बात ना ही कर पाए बच्चा, माँ बाप से नहीं कर पाए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें तो खराब हो जाती हैं। बच्चे को सीमान जी अनफोल्ड करना पड़ेगा, अनफोल्ड करना पड़ेगा बिल्कुल। मतलब कई बार क्या है, बच्चों को हम माता पिता अपने को इतना ज्ञानी समझते हैं कि वो जब एक सेंटेंस बोलता है हम उसको वहीं रोक देते हैं और अपना जो आदेश है वो थोप देते हैं। तो ये चीज़ें थी और बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं, और हम भी बोल ही रहे थे। सुनने वाले हो सकता है व्यू कम ही हो, लेकिन जहाँ तक जाए कम से कम वो भी अपने पड़ोस में और अपने घर में ये चीज़ों को समझाएं और सुधार की कोशिश करें। अगर हम आपस में सुधरेंगे तो देश बदलेगा, देश भी सुधरेगा। वरना तो लेकिन जैसा सर ने कहा कि क्वेश्चन मार्क तो है ही। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स आप तक पहुंचते रहेंगी और जो भी चीज़ें ज़मीनी हकीकतों में हम दिखाते हैं ला करके, वो तो हम दिखाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ जो घरों में या फिर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो लगातार आपको अपडेट के माध्यम से भी दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।